हिंदू धर्म और भारत में एक बहुत ही यथार्थ पंक्ति है, होई है वही जो राम रचि राखा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके लिए एक बड़ा ही प्रतीकात्मक प्रसंग मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित तौर पर बातें समझ में आ जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि आप लाख भागें लेकिन कर्म और जो आपके भाग्य हैं वह आपका पीछा नहीं छोड़ता है। एक बार पर्वतों के बीच से एक फकीर टाइप बहुत ही शानदार मूर्तिकार गुजर रहा था। उसने कुछ पत्थर पड़े देखे और उसे लगा कि यहां कुछ निर्माण करना चाहिए, और उसने एक पत्थर से कहा कि मैं तुझे मूर्ति का रूप दे देता हूं, और वह भी ईश्वर की मूर्ति। तुम्हारी पूजा होने लगेगी और तुम मंदिर में विराज जाओगे। उस पत्थर ने कहा, बड़ा सोचने के बाद, कि कितना आराम से मैं अपनी जगह पर पड़ा हूं, ना कोई झंझट ना कुछ। ये कहाँ मूर्ति वूर्ति हमें बनाएंगे और बनाकर ये कहाँ विराजेंगे, और बहुत परेशानी है। तो उसने पत्थर ने आग्रह किया कि मुझे छोड़ दे आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। उस मूर्तिकार ने फिर कहा, तुम्हारा मान बढ़ जाएगा, तुम्हें एक रूप मिल जाएगी, तुम्हारी पूजा होगी। उसने कहा, नहीं, बहुत कष्ट है, रात दिन लोग आएंगे जाएंगे और मैं बेवजह वहाँ बार बार हमें लोग परेशान करेंगे। मूर्ति वूर्ति मुझे नहीं बनना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो बगल में पड़ा हुआ है ना, वो एक बगल में पत्थर दिखाते हुए उसने कहा कि उसे बना दें, मैं यही ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म में जो लिखा है वही होगा, भाग्य कौन बदल सकता है। नहीं बनना है मूर्ति, नहीं पूजित होना है, अपनी जगह पर रहो। और वह दूसरे पत्थर के पास गया। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं एक मूर्ति बना दूं और उस मूर्ति की पूजा हो, आप विराजें, आपका एक मंदिर होगा। उसने कहा, यह तो बड़ा भाग्य से व्यक्ति हमें मिला। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूं, आप जब कहें। उसने कहा, जब क्या कहें, अभी मैं प्रारंभ करता हूं। और बड़ी शानदार माता की मूर्ति उस मूर्तिकार ने बनाई। बगल में पड़ा पड़ा वो पत्थर बड़ा मुस्कुरा रहा था। पता चलेगा सुबह शाम ड्यूटी बजानी पड़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, मैं तो बस यहीं से निहारता रहूंगा। कितनी आराम की जिंदगी है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और जब उस पत्थर पर छेनी चलने लगा तब बगल का जो पत्थर था और आनंदित हुआ। जैसे जैसे छेनी चल रहा था उसे काटा और छाटा जा रहा था। बगल वाला जो पत्थर था वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बड़ा चला है मूर्ति बनने, कितनी कटाई और छटाई हो रही है, कितना दर्द हो रहा होगा। सारे पत्थर काट के अलग किए जा रहे हैं, मैं कितना आराम से हूं, ना कोई कष्ट ना कुछ, और मैं बस यहीं पड़े पड़े देखता रहूंगा क्या क्या बनता है। मूर्ति बन गई साहब, भव्य माता की मूर्ति, और मंदिर का भी निर्माण हुआ। और एक दिन उस मंदिर के
उद्घाटन का अवसर आया, शुभारंभ हुआ। अगल बगल के गांवों में खबर फैल गई कि एक माता की मूर्ति प्रकट हुई है और मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे आसपास के लोग जुटने लगे, चर्चाएं होने लगी और इस प्रकार लोग वहां दर्शन के लिए आने लगे। और जिस दिन उस मंदिर का उद्घाटन हुआ और उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो लोग पूजा करने आने लगे। 2, 4, 5, 10 करते करते हजारों भक्त वहां पर उमड़ पड़े। कोई फूल लेकर, कोई माला लेकर, कोई मिष्ठान लेकर उस मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। और चूंकि माता का मंदिर था तो नारियल भी लोग लेकर आए और लंबी लंबी पंक्ति लग गई। बगल में पड़ा वो पत्थर अब भी मुस्कुरा रहा था। बहुत मूर्ति बनने चले हैं, अब कितनी ड्यूटी लगी है, अब कभी चैन से बैठ नहीं पाएगा। रात दिन कोई न कोई मुलाकात करने आएगा, दर्शन करने आएगा। कभी माला चढ़ा जाएगा, कभी फूल चढ़ा जाएगा, कभी घंटी बजाएगा। सारा आराम उसका चला गया। और इस बात पर वह अपने आप को बुद्धिमान समझकर बहुत प्रसन्न होता। अच्छा किया हमने। लेकिन कहा जाता है कि कहां तक भाग के जाएंगे, किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, माता की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, नारियल वहां चढ़ने लगा। और जो लोग आते, नारियल माता पर चढ़ाना है तो फोड़ा कहाँ जाए। तो आसपास नजर उस पत्थर पर पड़ी जो ठीक मंदिर के बाहर बगल में था। एक व्यक्ति ने पहला नारियल उसके ऊपर फोड़ा और जैसे ही एक व्यक्ति ने, एक श्रद्धालु ने एक नारियल फोड़ा, फिर लगातार कई नारियल उस पत्थर पर फूटते चले गए। और यह परंपरा हो गई। जब मंदिर खुलता, जब पूजा का समय होता, जब माता के दर्शन का समय होता, जो नारियल लोग लेकर आते, बगल में उसी पत्थर पर पटक कर फोड़ा करते। अब पत्थर को समझ में आ गया था कि मैंने तो आराम के लिए मना किया था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। वहाँ तो पूजा हो रही है और हमारे ऊपर सारे नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो अगर ललाट में ललाट फूटना लिखा हो, कुटाना लिखा हो, तो कोई उससे बचा नहीं सकता। इसलिए जब कभी अवसर मिले किसी कर्म करने का, और जब कभी किसी महापुरुष से मुलाकात हो या कोई अच्छा मूर्तिकार, अच्छा व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए, तो निश्चित तौर पर उसका मान और आदर रखना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर जीवन में सफल करने के लिए एक मौका देता है, एक माध्यम देता है। जो व्यक्ति उस माध्यम से चूक जाता है, वह ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से पत्थर पर लगातार नारियल फोड़े जा रहे थे, जीवन भर उसकी किस्मत फूटती रहती है। शैलेश की बात में लगातार मैं अच्छी अच्छी बातें लेकर आया करता हूँ, चाहे आध्यात्म से जुड़ा हो, चाहे वह आपके समाज से जुड़ा हो, कुछ ऐसी बात जो आपको कुछ दे कर जाता हो। इस चैनल से जुड़िए,
शैलेश की बात को सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक इन बातों को शेयर करके पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय जय सिया राम।